कौन से टेस्ट से पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और पुरुषों के लिए लेवल कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल कितने होने चाहिए? सो नॉर्मली बिकॉज़ महिलाओं में तो देखिए कम लेवल होता है और प्लस मेरे पास बहुत सी वुमेन इसके लिए आती नहीं, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। बट मेल्स के लिए जो एक लेवल की बात हम कहते हैं, तो अभी तक पूरी दुनिया में इस पे कंसेंसस है ही नहीं। कंसेंसस नहीं है, ऐसे बताता हूँ, जो एंडोक्रिनोलॉजी की सोसाइटी है या एंडोक्राइन सोसाइटी है या अमेरिका की सोसाइटी जिसको कि हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या सबसे ज़्यादा एनालिटिकल एंड एविडेंस बेस्ड हुँ। मानते हैं, उसकी डेफिनेशन में द लेवल इज़ 264 नैनोग्राम्स पर डेसीलिटर। इफ़ यू सी द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन या यूरोलॉजी की जो गाइडलाइंस हैं, वो 300 इसको नॉर्मल मानते हैं, 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। इफ़ यू सी द यूरोपियंस, सो यूरोपियंस के लिए वो 350 है, 350 नॉर्मल लेवल है। सो टेस्टोस्टेरोन वेरीज विद एज एज वेल एज द जियोग्राफी। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन आप के कहाँ लेवल के रह लिए। रहे हैं और कितनी उम्र है? कितनी एज है, और दूसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एब्सोल्यूट टेस्टोस्टेरोन है उसका कोई मतलब ही नहीं। लोग यही गलती करते हैं कि पूरा टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल को लेके बैठ जाते हैं, बिकॉज़ टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल कुड बी नॉर्मल, स्टिल यू कैन हैव टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। अच्छा। तो जो इंडिया में हम लोग एक रेंज मानते हैं करीब 300 से 1000, 300 टू 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलिटर इज नॉर्मल रेंज। एंड किसी का टेस्टोस्टेरोन 600 है, 700 है, इसका अगर नॉर्मल रेंज है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो पता कैसे चलेगा टेस्टोस्टेरोन कम है? So, if somebody has such kind of symptoms, such as हाँ। lack of motivation, such as depression, such as low libido, sexual urge नहीं है, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, पुअर बॉडी, लीन मसल मास, बोन्स बहुत वीक है, इस तरह के सिम्टम्स, जल्दी थक जाते हैं, चल नहीं पाते, काम करने का मन नहीं कर रहा है, शाम तक होते होते बिल्कुल थकाई लग जाती है, दीज आर द सिम्टम्स प्रेजेंट,